आकर्षक रोशनी से जगमगाता ये नज़ारा है नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव का। कोरोना काल में 2 साल स्थगित रहे इस मेले में इस बार रौनक पहले से भी अधिक है। 2 साल तक महोत्सव का भव्य आयोजन नहीं हो पाने की कमी इस शहर के लोगों को ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोगों को भी खल रही थी, क्योंकि हर साल इस मेले में शहर और आसपास के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग पहुंचकर मां नंदा सुनंदा के चरणों में शीश झुकाते हैं। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र यह महोत्सव हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। झील के किनारे स्थित मां नैना देवी मंदिर परिसर में मां नंदा और सुनंदा की भव्य प्रतिमाएं सजाई जाती हैं, जिनके दर्शन के लिए सुबह से लेकर रात तक दर्शकों की भीड़ उमड़ती है। इस मौके पर नैना देवी मंदिर परिसर ही नहीं बल्कि पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी से चमक उठता है। नैनीताल में इस महोत्सव की शुरुआत साल 1902 में हुई थी। बताया जाता है कि 1902 में अल्मोड़ा से आए मोतीराम शाह ने इस महोत्सव की शुरुआत की थी। तब से इस मेले के स्वरूप में कई परिवर्तन हुए हैं। जब से मेला आयोजित हो रहा है तब से हर साल मेले में मां नंदा सुनंदा के भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे तो मां नंदा देवी की पूजा पूरे उत्तराखंड में की जाती है, लेकिन गढ़वाल में मां नंदा को लेकर कुछ अलग कथाएं प्रचलित हैं तो कुमाऊं में कुछ अलग ही मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि मां नंदा सुनंदा हर साल 1 सप्ताह के लिए कुमाऊं में विराजमान होती हैं। इसीलिए कुमाऊं के अल्मोड़ा, नैनीताल, भवाली सहित कई स्थानों पर नंदा देवी महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। मां नंदा और सुनंदा के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं कौन हैं मां नंदा और सुनंदा। नंदा देवी महोत्सव में केले के वृक्ष से बनने वाली मूर्तियों में एक मां नंदा तो दूसरी मां सुनंदा की होती है। दंत कथा के अनुसार मां नंदा को द्वापर युग में नंद यशोदा की पुत्री महामाया भी बताया जाता है, जिसे दुष्ट कंस ने शिला पर पटक दिया था, लेकिन वह देवी के रूप में प्रकट हुई थी। त्रेता युग में नवदुर्गा के रूप में प्रकट हुई माता भी वो ही थी। यही नंदपुत्री महामाया नवदुर्गा कलयुग में चंदवंशी राजा के घर नंदा रूप में प्रकट हुई और उनके जन्म के कुछ समय बाद ही
सुनंदा प्रकट हुई। इन दोनों का प्रकट होना शुभ संकेत माना गया और इसके उपलक्ष्य में हर वर्ष धार्मिक आयोजन होने लगे। तभी राजद्रोहियों ने दोनों बहनों को मरवाने के लिए उनके पीछे एक भैंसा छोड़ दिया। भैंसे से बचने के लिए उन्होंने कदली वृक्ष की ओट में छिपने का प्रयास किया था, लेकिन इस बीच एक बकरे ने केले के पत्ते खाकर उन्हें भैंसे के सामने कर दिया। इसीलिए पिछले कुछ वर्षों तक यहाँ महोत्सव में भैंसे और बकरे की बलि भी दी जाती थी। बाद में यही कन्याएं नंदा सुनंदा के रूप में पुनः अवतरित हुई और राज्यद्रोहियों के विनाश का कारण बनी। इसीलिए कहा जाता है कि सुनंदा अब भी चंद्रवंशी राज परिवार के किसी सदस्य के शरीर में प्रकट होती है। इस प्रकार दो प्रतिमाओं में एक नंदा और दूसरी सुनंदा की बनाई जाती है। कहीं कहीं इन्हें नैना और सुनैना देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। कहा जाता है कि नैनीताल में हर वर्ष सप्ताह भर के लिए नंदा सुनंदा कदली दलों के रूप में आती हैं और भक्तों को दर्शन देती हैं। एक अन्य लोक कथा के अनुसार एक मूर्ति हिमालय क्षेत्र की आराध्य देवी पर्वत पुत्री नंदा एवं दूसरी गौरा पार्वती की है। इसलिए प्रतिमाओं को पर्वताकार बनाने का प्रचलन भी है। माना जाता है कि नंदा का जन्म गढ़वाल की सीमा पर अल्मोड़ा जनपद के ऊंचे नंदगिरी पर्वत पर हुआ था। गढ़वाल के राजा उन्हें अपनी कुलदेवी के रूप में लेकर आए थे और अपने गढ़ में स्थापित कर लिया था। इधर कुमाऊं में उन दिनों चंद्रवंशी राजाओं का राज्य था। सन 1563 में चंद्रवंश की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की गई। इस दौरान 1673 में चंद राजा कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल के जूनागढ़ किले पर विजय प्राप्त की और वह विजय स्वरूप मां नंदा की मूर्ति को डोले के साथ कुमाऊं में लेकर आए। ये भी कहा जाता है कि इस बीच रास्ते में राजा का काफिला गरुड़ के पास स्थित झालामाली गांव में रात्रि विश्राम के लिए रुका था। दूसरी सुबह जब काफिला अल्मोड़ा के लिए चलने लगा तो मां नंदा की मूर्ति आश्चर्यजनक रूप से नहीं हिल पाई और दो भागों में विभक्त हो गई, जिसके बाद राजा ने मूर्ति के एक हिस्से को पास ही स्थित भ्रामरी के मंदिर में रख दिया। कोट भ्रामरी मंदिर में अब भी भ्रामरी की शिला और नंदा देवी की मूर्ति स्थित है। यहाँ नंदा देवी अब कोट की माई के नाम से जानी जाती है। दूसरी मूर्ति को अल्मोड़ा के मल्ला महल स्थित देवालय के बाएं प्रकोष्ठ में स्थापित किया गया। लोक कथाओं के मुताबिक मां नंदा चंद्रवंशी राजाओं के साथ साथ संपूर्ण उत्तराखंड की विजय देवी नंदा देवी उत्तराखंड की कुलदेवी भी मानी जाती है। नैनीताल में 7 दिनों तक चलने वाले महोत्सव के लिए कई दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरे 7 दिनों तक मेला परिसर ही नहीं बल्कि पूरी सरोवर नगरी दीपावली की तरह रोशनी से जगमगा उठती है। मां नंदा सुनंदा की केले के पेड़ से खास तरह की मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये मूर्तियां भी आयोजक संस्था के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके स्वर्गीय ठाकुरदास शाह का परिवार ही बनाता है। महोत्सव में साल 1955 से 56 तक चांदी की मूर्तियां बनती थी, लेकिन अब केले के पेड़ से ही इसका निर्माण होता है। महोत्सव के समापन के साथ इन मूर्तियों का विधि विधान से विसर्जन कर दिया जाता है। जो ये इस साल 2 साल के बाद जो ये आयोजन हो रहा है, ये बहुत भव्य तरीके से हो रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है। जिस दिन 1 तारीख को हमारा जैसे विधिवत उद्घाटन इसका हो गया था, 1 तारीख से मैंने देखा कि यहाँ पर जो लोगों में उत्साह है वो देख के ही बनता है। माँ नंदा देवी माता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। महोत्सव प्रारंभ होने के जिस दिन हम कदली का पेड़ यहाँ पे लेके आए थे, उस दिन से ही एक ऐसा हुजूम था, लोगों में ऐसा उत्साह था, पूरा माहौल नंदामय था। और आज भी आप देख रहे हैं मंदिर के अंदर कितनी भीड़ है। देखिए जगह जगह यहाँ पे झोड़े हो रहे हैं, लोग चाचरी कर रहे हैं, बैरगीत गा रहे हैं यहाँ पर, जो हमारी संस्कृति का रूप है।